अपना जो कागमी होता है वो ये गेम जीत जाता है और वो मतलब अपना खुशी मना रहा होता है कि उसने गेम जीत गया है और उसके टीममेट भी खुशी मना रहे होते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो कीसे होता है वो अपना मुंह पे हाथ रख के हल्का सा रोता है और उसको मतलब सब लोग सोच रहे थे कि वो रो रहा है और बोलते हैं कि तुम रो रहे हो, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस मैच था। और वहीं पे जो उसका दोस्त होता है वो उसको एक लात मारता है और बोलता है कि तुमने रिवेंज नाम का वर्ड सुना है क्या। और फिर वो थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर हमें दिखाया जाता है सभी सभी लाइन बना लेते हैं और एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं इस गेम के लिए। और फिर हमें दिखाया था दोनों अपोनेंट टीम के प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वहीं पे जो काइजो हाई का कोच होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और अपनी जो सेरिन हाई की कोच होती है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि अपना कीसे वहाँ पे नहीं रहता है और फिर हमें दिखाया था अपना जो कीसे होता है मुंह धो रहा होता है और वहीं पे मिडोरिमा आ जाता है जो कि एक और जनरेशन ऑफ मिरेकल का प्लेयर है और वो कीसे से जाके बोलता है कि आज तुम्हारा लक खराब था इसलिए तुम हार गए, कोई बात नहीं। और कीसे उसको बोलता है क्या तुम ये सब तुमने सब कुछ देखा क्या। और वहीं पे वो मिडवेयर में बताता है कि नहीं नहीं मैं पूरा सब देख नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था। तुम एक प्लेयर हो जो कि बोर्ड के पास जाके बास्केट करता है और मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ जो कि बोर्ड से बहुत ज़्यादा दूर होकर भी बास्केट कर सकता हूँ और ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। और मैं जो बास्केट है कभी भी मिस नहीं करता क्योंकि मैं अपना जो लकी ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेके घूमता हूँ। और फिर हमें वहीं बताया जाता है कि ये जनरेशन ऑफ मिरेकल का सबसे बेस्ट शूटर था। और फिर मिडोरिमा कीसे को बोलता है कि आज जो भी मैंने देखा उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कुर्गो से बास्केटबॉल मैच लगाने के लिए। और फिर वहीं पे उसका दोस्त काजुनारी आ जाता है और उसको बोल रहा होता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे हैवी ट्रैफिक में छोड़ के आ गए। और वहीं पे जो मिडोरिमा होता है वो किसी को बोलता है कि अब देखो मेरा यहाँ कोई काम नहीं बचा इसलिए मेरे को तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहना है कि तुम्हें रिवेंज लेने के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना जो कुरुगो और रिगो होती है दोनों को दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि उसका चेकअप कर सके कुरुगो का। और फिर हमें दिखाया था वो लोग चेकअप करा के बाहर आते हैं और वहीं पे वो सबको बताती है कि अपना जो कुरुगो है एकदम ठीक है और सबकी जान में जान आती है और बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है। और फिर तभी सभी लोग एक साथ वहाँ पे हंसने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया था वो लोग जा रहे होते कुछ खाने के लिए और वहीं पे रास्ते में बोल रहे थे मुझे तो बहुत बहुत भूख लगा है, मैं ये खाने वाला हूँ, मैं वो खाने वाला हूँ। और वहीं पे फिर रिको बोलते हैं कि होल्ड ऑन, किसके पास कितना कितना रुपए। और फिर हमें दिखाया था उनके पास कुछ चिल्लर होते हैं और वो सब ये देख रहे होते हैं और सब लोग बोलने लगते हैं चलो चलो घर चलते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। और फिर तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरता है जहाँ पे कि स्टेक के बारे में एडवर्टाइजमेंट होता है और वहीं पे अपनी रिको वो देख लेती है और सबको बोलती है कि हे रुको। और सब लोग पीछे घूमते हैं और वो बोलती है कि क्यों ना हम लोग स्टेक खाने चले। और वहीं पे हमें दिखाया था वो लोग स्टेक खाने आ जाते हैं और बेसिकली अगर वो लोग स्टेक पूरा खा लेंगे एक बार में मतलब जो टाइम दिया रहेगा तो तुमको पूरा पैसा भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और वहीं पे हमें दिखाया था वो सबके सामने इतना बड़ा स्टेक होता है और जो हीगा होता है वो बोलता है कि हम लोग इसको कैसे खाएंगे। और वहीं रीको बताते हैं कि अच्छा ठीक है इस चीज़ के लिए तुम लोग एक्स्ट्रा दौड़ लेना, ठीक है। और बोलते हैं इस चीज़ तुम एक तो खिला भी रहे हो ऊपर से हमें एक्स्ट्रा दौड़ना भी पड़ेगा। और फिर सब लोग खाने लगते हैं वहाँ पे और तभी हमें दिखाया था अपना जो कुर्को होता है वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी और अपना मुंह पोंछने लगता है टिश्यू से। और वहीं पे ह्यूगा बोलता है क्या तुम्हें पानी चाहिए। और वहीं पे कुर्को बोलता है कि मेरा हो गया अब मुझे नहीं खाना। और सब लोग एक साथ उसके ऊपर चिल्लाते हैं कुर्को। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे कि सब लोग का खा के एकदम हो गया होता है मगर वो लोग पूरा खाना नहीं ख़त्म कर पाए होते हैं और वो लोग बोल रहे थे भाई कितना सारा है ये कैसे ख़त्म होगा। और फिर तभी अचानक से एक आवाज़ आता है अरे ये तो कितना ज़्यादा अच्छा है, मेरे को और चाहिए। और ये कोई और नहीं अपना कागमी होता है और वो बोलता है अगर तुम्हें ये सब नहीं खाना तो क्या मैं सारा खा सकता हूँ। और तभी वहीं पे अपना जो कागमी होता है वो बहुत सारा स्टेक खा जाता है और बोलता है कि क्या और मिल सकता है। और तभी सब लोग उसको थैंक यू बोलते हैं। और फिर तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया था अपना जो कुरुको होता है वो शॉप से बाहर आता है और वहीं पे हमें दिखाया था वहाँ पे कीसे होता है और वो बोलता है क्या तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और फिर तभी उसके जाने के बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वहीं पे जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है कि यहाँ कभी वापस मत आना क्योंकि उसके सारे पैसे लुट गए, वो बर्बाद हो गया था। और तभी सब लोग बोलते हैं आज तो मज़ा ही आ गया खा के। और फिर अचानक से सब लोग जो रिको होती है वो बोलती है कि क्या सब लोग यहाँ पे आ गए। और ह्यूगा बताता है कि होल्ड ऑन कुरुको कहाँ चला गया। और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि वो पक्का हमारे पीछे होगा। जैसे ही वो लोग घूमते देखते कि वो नहीं है उधर। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कीसे और गुरुको दोनों पार्क में आए हुए रहते हैं और वहीं पे जो पार्क में अपना जो कीसे होता है वो उसको बोल रहा होता है कि हमें पता भी नहीं कि हमने लास्ट टाइम कब अच्छे से बैठ के बात किया था, क्या तुमने अपना वो चोट दिखा लिया क्या। और वही वो गुरुको बोलता है हाँ मैंने दिखा लिया। और तभी कीसे बोलता है आज मैं मिडोरिमा से मिला था, क्या तुमसे उसका बात हुआ। वो
बोलता है नहीं मैं बहुत साल हो गए होंगे उससे बात किए हुए। और तभी वहाँ पे जो किसी होता है वो बोलता है कि उसने बोला था कि उसने आज उसका मैच देखा और मैं तुमको बताना चाहता था कि आज वो हमारा मैच वैच देख रहा था पूरा, तो तुम्हें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। पहले तो तुमने मुझे हराया और अब मेरा जो स्कूल लाइफ है वो भी पूरा ख़राब होने वाला है क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया। और वहीं पे कुरुको बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और वहीं पे जो कीसे होता है वो बताता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर मुझे तुमसे एक चीज़ पूछना है, तुम मिडिल स्कूल चैंपियनशिप के बाद कहाँ चले गए थे और हमें छोड़ के क्यों चले गए थे, मुझे ये जानना है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया था सबके सब उसके टीममेट्स उसको ढूंढ रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे थे उसको फ़ोन क्यों नहीं रखता वो, हम उसको तुरंत कॉल करके बुला सकते थे मगर पता नहीं वहाँ वो किधर चला गया। और फिर तभी वहीं पे हमें कागमी दिखाया जाता है जो कि कुछ बच्चों को बास्केटबॉल स्ट्रीट बास्केटबॉल खेलते हुए देख रहा होता है। और तभी वो देखते हैं कि कुछ दूर में ही कीसे और कुरुको वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें कुरुको और कीसे दिखाया जाता है जहाँ पे कि कुरुको बताता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं वो छोड़ के क्यों चला गया, मुझे शायद लगता है कि जो टेको का पॉलिसी था उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया होगा। वैसे भी मुझे गेम खेलते वक्त ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ तो मिसिंग है। और वहीं पे जो कागमी होता है सॉरी कीसे होता है वो बोलता है कि अरे इसमें छोड़ने की बात क्या थी फिर। तभी कुरुको बोलता है कि मुझे वहाँ पे गेम खेलने से एकदम नफरत होने लगा था धीरे धीरे। जो मेरे शूज़ थे, जो मैं बॉल को टच करता था, जो नेट था उसकी आवाज़ सुन के पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं बास्केटबॉल बहुत पसंद करता था मगर फिर अचानक पता नहीं मुझे वो सब पसंद नहीं आने लगा। और फिर उसके बाद जब मैं छोड़ के गया तभी मैं कागमी से मिला और मुझे लगा कि भाई ये हो सकता है इसके साथ गेम खेल के मुझे थोड़ा बहुत जो मुझे चाहिए, जो मैं मिसिंग पार्ट ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल सकता है। क्योंकि जो कागमी है वो पूरे दिल के साथ वो बास्केटबॉल खेलता है। और फिर तभी कीसे बोलता है सॉरी टू से मगर तुम्हारी और जो कागमी की दोस्ती वो कुछ ज़्यादा देर तक चलने नहीं वाली क्योंकि तुमने मेरे को देखा मैं जनरेशंस ऑफ मिरेकल का एक पार्ट था मगर मेरे से भी जो अच्छे अच्छे खेलने वाले हैं जनरेशंस ऑफ मिरेकल में उनकी वजह से जो कागमी है वो तुम लोग को एक दिन छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि तुम तो जानते हो जो कागमी है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है ये गेम और उसको जितना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिलेगा वो ज़्यादा इवॉल्व होता है और इसी के कारण वो जनरेशन ऑफ मिरेकल के साथ जब फाइट करेगा तब वहीं पे जो वो जब इवॉल्व होगा वो तुमको धीरे धीरे पीछे छोड़ जाएगा, पूरी टीम को पीछे छोड़ जाएगा। और फिर तभी वहाँ पे कागमी आ जाता है और कुरुको को धक्का देता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने कुरुको को यहाँ क्यों लाया और किडनैप करके क्यों लाए पहले तो। और तभी जो कीसे होता है वो बोलता है कि अरे मैं किडनैप नहीं कर रहा था, हमको तो बस बात करना था। तो कागमी बोलता है अच्छा ठीक है जल्दी जल्दी ख़त्म करो ये बात। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो बच्चे कुछ जो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं स्ट्रीट बास्केटबॉल, वहीं पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग उसको बोल रहे होते हैं यहाँ से चले जाओ अब हमारा टाइम है खेलने का और यहाँ कभी भी मत आना। और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है लेकिन हम यहाँ पहले खेल रहे थे। और वो जो बंदा होता है दूसरा बंदा वो बोलता है कि क्या तुम्हें हमसे लड़ना है क्या। और तभी उनमें से एक उनके टीममेट से एक बंदा बोलता है अरे लड़ाई क्यों कर रहे हो, हम लोग एक गेम खेल के सेटलमेंट कर सकते हैं ना। और तभी हमें दिखाया जो कागमी होता है वो ये सब देख रहा होता है और वो बोल रहा है लगता है उधर फाइट होने वाला है। और फिर तभी हमें दिखाया तो वो लोग स्ट्रीट बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और वहीं पे वो लोग खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते जो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लोग ये गेम हार रहे होते हैं। और फिर तभी वो जो छोटे बच्चों में से एक बंदा बास्केटबॉल लेके बास्केट करने जा रहा था और उछल के बास्केट करने ही वाला होता है तभी एक बंदा उसके ऊपर टैप कर देता है और जो बंदा होता है वो गिर जाता है। और वहीं पे बोलता है कि ये तो फाउल होता है ना। तो वो जो बोलता है कि अरे हमने कब कहा कि हम लोग रूल्स के हिसाब से खेल लेंगे, हमको तो बस एक गेम से सेटलमेंट करना था ना। और तभी वो बोलता है कि अरे ये तो गलत बात है ना। और तभी वो बंदा उसके ऊपर पैर रख के बोलते हैं मेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि तुम मेरे पैर के नीचे हो ना। और फिर तभी वो जो बंदा होता है वो पीछे घूमता है और वो जा रहा होता है और अचानक से वो देखता है कि सामने कुरुको होता है और जो कुरुको होता है वो अपना बॉल घुमा रहा होता है उंगली के ऊपर और वहीं पे वो उंगली के ऊपर घुमाते घुमाते बोल रहा होता है तुमको एक फेयर गेम खेलना चाहिए। और वो जो बॉल होता है वो स्पिन कराते कराते उसके नाक में सटा देते हैं ताकि उसका जो नाक है वो उसके ऊपर चोट लग जाता है। और ये सब चीज़ जो कागमी और कीसे होते हैं वो लोग देख रहे होते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है एक बंदा कुरुको को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दम है, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और तभी जो वो बंदा जिसके नाक में बॉल लगा हुआ रहता है वो बोलता है कि अरे उसको छोड़ दो, मुझे ये पसंद आया, अब चलो तुम अपना मूव दिखाओ जो जो तुम्हारे पास स्किल्स हैं। और तभी वहाँ पे कागमी और कीसे आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि क्यों ना हम भी इसको ये पार्टी ज्वाइन करें। और वहीं पे वो सारे बंदे उसको देख के बोलते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा लंबे हैं। और तभी कागमी बोलता है अच्छा चलो 5-on-3 गेम खेलते हैं। और तभी गेम स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो अपोनेंट टीम के पास होता है और वहीं पे वो जो बॉल होता है वो पास करते हुए अचानक से जो कागमी होता है उसके पास बॉल आता है और वो बॉल पास करते हैं कीसे को और कीसे तुरंत बास्केट कर देता है। और फिर हमें दिखाता है जो कीसे होता है वो ड्रिबल करते हुए
जा रहा होता है बास्केट करने के लिए, और तभी वो कुरुको को पास करता है और कुरुको कागमी को पास करता है और कागमी बास्केट कर देता है। और तभी वो लोग बहुत तेजी से बास्केट किए जा रहे होते हैं बार बार। और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे कि सारे के सारे जो बंदे होते हैं 5 बंदे वो ज़मीन पर लेटे हुए रहते हैं, और वो जो छोटे बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि डैम ये लोग ने इनको पछाड़ दिया। और वहीं पे हमें दिखाया था अपना जो कुरुको कागमी और कीसे तीनों के तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं अपना कपड़ा वपड़ा लेके, और वो लोग बोल रहे थे ये लोग कितने ज़्यादा औसम हैं। और फिर तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया था जो कागमी होता है वो कुरुको को डांट रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम उधर क्यों चले गए उनसे फाइट करने के लिए, वो भी अकेले। और तभी वो बोलता है कि पता नहीं मैं अचानक वहाँ पहुँच गया उनको देख के, क्योंकि वो लोग उन बच्चे को परेशान कर रहे थे, और देखो मेरा जो पावर है वो एकदम फ्लो कर रहा है। और तभी कागमी बोलता है कि किधर किधर, क्या तुम भूल गए कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और वहीं पे जो कुरुको होता है वो बोलता है हाँ मुझे लगता है कि मैं भूल गया। और तभी कीसे वहाँ से जाने लगता है और बोलता है मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया कुरुकोची। और वहीं पे वो जा रहा होता है और तभी बोलता है कि कागेमिची मैं तुम्हारे साथ रिवेंज मैच करना चाहता हूँ एक बार। और तभी वो बोलता है कि मेरा नाम कागेमिची नहीं है, मेरा नाम कागेमी है। और तभी कुरुको बताता है कागेमी के दिल में अगर कोई मतलब उसको पसंद आ जाए तो वो उसका नया नामकरण कर देता है, और उसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। और फिर तभी कुरुको और कागेमी दोनों बाहर आते हैं वो ग्राउंड से, और तभी अचानक से वहाँ पे अपनी रिको आ जाती है और वो बोलती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर वहीं पे हमें दिखाया था अपनी जो रिको होती है वो उसको धक्का देती है और उसके ऊपर चढ़ के उसको मारने लगती है, मतलब उसका जो पैर होता है वो फोल्ड करने लगती है। अब अपना जो कागेमी होता है उसने एक टीचर के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ रहता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ रहता है, और वो जो टीचर होता है वो गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा गट्स हैं, तुम जो कि तुम मेरे क्लास में सो गए, इसके बाद मेरे को फैकल्टी ऑफिस में मिलना तब मैं तुम्हें बताता हूँ। और वहीं पे जो कागेमी होता है वो देखता है कि जो कुरुको होता है वो भी सो रहा होता है, और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है बाकी जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो भी सो रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो मैच वैच की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। और फिर तभी हमें अपनी रिको दिखाई जाती है जहाँ पे कि वो सबको देख रही होती है कि कोई हाफी ले रहा है, कोई सो रहा है, और तभी वो अपने मन में सोचती है कि ये लोग जनरेशन ऑफ मिरेकल के साथ फाइट करके बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो और तभी वो सोचती है कि अरे आज कौन सा दिन है, और तभी उसको क्लिक होता है कि आज तो ये है। और फिर तभी हमें दिखाया था अपनी जो रिको होती है वो कागेमी को बता रही होती है कि आज एक स्पेशल ब्रेड मिलता है जो कि बहुत ही सस्ते में मिल रहा होता है, जो कि एक्चुअली बहुत महंगा होता है, मगर आज हमें काफ़ी अच्छा और सस्ते में मिल जाएगा, तो क्या तुम वो ब्रेड ले आ सकते हो। और वहीं पे जो कागेमी होता है वो फुल कॉन्फिडेंस में होता है और बोलता है कि अरे ब्रेड ही तो लाना है ना, आराम से ले आऊँगा। और फिर तभी हमें दिखाया था अपने जो कागेमी कुरुको और बाकी जो फर्स्ट ईयर्स के लड़के होते हैं वो सब जा रहे होते हैं रास्ते में, और वो देखते हैं कि वहाँ पे इतनी सारी भीड़ होती है और वहीं पे उनकी फट जाती है कि वो लोग कैसे ब्रेड लेके आएंगे। और फिर तभी सब लोग सोचते हैं हमें ये करना ही होगा, और तभी एक बंदा जाता है अंदर और बोलता है कि मैं कागेमी जितना तो स्ट्रांग नहीं हूँ मगर मैं ये ज़रूर करके रहूँगा। और वो जैसे ही अंदर जाता है सब लोग उसको बाहर फेंक देते हैं, और बाकी जितने भी फर्स्ट ईयर्स के होते हैं वो सब उनकी फट जाती है। और एक बंदा बोलता है कि अरे हम लोग कैसे जाएंगे अंदर, यहाँ देखो एक तो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ऊपर से रग्बी प्लेयर्स हैं, उनका मसल देख रहे हो तुम लोग, हम लोग कैसे करेंगे, ऊपर से इसमें रेसलिंग प्लेयर्स हैं, हम लोग ये सब कैसे कर पाएंगे। और भी तभी एक आगे भी बोलता है ये तो मैं करके ही रहूँगा, और वो जैसे अंदर जाता है पूरा दम लगा रहा होता है कि वो कैसे भी करके अंदर चला जाए, मगर वो अंदर नहीं जा पाता। और तभी जो बाकी बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें एक साथ जाके लड़ना पड़ेगा, और वो लोग जैसे ही जाते हैं सब के सब बाहर फेंका जाते हैं। और वो लोग बहुत ट्राई करते हैं कि कैसे भी करके वो अंदर चला जाए, मगर वो लोग जा ही नहीं पा रहे होते। और वहीं पे जो कागेमी होता है वो एक बंदे को उसके ऊपर फेंक देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर फिर अचानक से वो लोग पीछे जाने लगते हैं। और जो कागेमी होता है वो बोलता है कि हम लोग नहीं जा सकते अंदर। और तभी वहाँ पे कुरुको आ जाता है और वो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, मैं एक खरीद के भी ले आया। और तभी कागेमी बोलता है कि तुमने ये कैसे कर लिया। और वहीं पे कुरुको बताता है कि मैं जैसे ही अंदर घुसा धीरे धीरे भीड़ ने मुझे आगे धकेला और मैं धीरे धीरे करके एकदम फर्स्ट रो में आ गया, और वहाँ जाके मैंने एक उठाया और जाके पैसे छोड़ दिए। और तभी वहाँ पे जो कुरुको कागेमी होता है वो उसको बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। और फिर तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे जो ब्रेड होते हैं वो रिको को जाके दे रहे होते हैं और बोलते हैं ये लो ये तुम्हारे लिए। और वहीं पे जो रिको होती है वो बोलती है ये जूस तुम लोग के लिए, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की आज। और वहीं पे उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये सारे ब्रेड तुम खा लो क्योंकि इतनी ये तुम डिज़र्व करते हो। और फिर वहीं पर सब लोग खाने लगते हैं, और जो कुरुको होता है वो जैसे ही खाता है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और धीरे धीरे करके सब लोग एक एक करके वो खा रहे होते हैं और सब लोग बोल रहे थे ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस
प्रेशियस है। और फिर तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया था सारे के सारे बास्केटबॉल कोर्ट में होता है और वहीं पे जो एक बंदा होता है वो चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है प्रिलिमिनरी हाई का जो लिस्ट है वो आ चुका है। और वहीं पे जो ह्यूगो होता है वो बता रहा होता है ऑल राइट, जो प्रिलिमिनरी हाई का जो लिस्ट है वो आ चुका है, तो हमें अपनी मेहनत स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इसमें सर्वाइव नहीं कर पाए तो हम लोग सीधा बाहर हैं। देखो टोक्यो के पास 4 ब्लॉक्स है और उनमें से जो 3 ब्लॉक है वही सिर्फ सेलेक्ट होंगे। 300 स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे और उनमें से सिर्फ 3 ही चूज किए जाएंगे और उनमें से सिर्फ एक ही स्कूल अपने मनपसंद कोर्ट में या ड्रीम कोर्ट में खड़ा हो सकता है। और जो फाइनल स्टेज होगा वो होगा इनर हाई। और वहीं पे जो कागिमी होता है वो बोलता है कि देखो एक जगह तुम गलत हो, जो स्कूल है वो चोजन नहीं किए जाएंगे, वो अर्न करेंगे वो पोजीशन। और वहीं पे सब लोग उसको देख के स्माइल करते हैं। और जो ह्यूगो होता है वो बताता है कि हमारे पास 3 हफ्ते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और लास्ट ईयर हम लोग बस पहुंच ही गए थे, एक स्टेप रह गया था और हम लोग बाहर हो गए। और यहाँ पे हमारा बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट होने वाला होगा सुतुको हाई। यही वो टीम है जिसके साथ हम लोग हार गए थे और काइजो की तरह इनके पास भी एक जनरेशंस ऑफ मिरेकल का बंदा है। अगर हम लोग इनको नहीं हरा पाए तो हमारे पास टिकट नहीं होगा नेशनल तक जाने का। और वहीं कागेमी कुरुको से पूछता है क्या तुम्हें इस बंदे के बारे में मालूम है, और वहीं कुरुको बताता है जैसे कि किसी ने कहा उसको छोड़ के बाकी 4 हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है और तब से लेके अभी तक वो लोग काफी ज्यादा डेवलप कर गए होंगे। और तभी वहाँ पे अपनी रिको आ जाती है और वो अंदर आती है, तभी सब लोग देखते हैं कि उसका मूड खराब होता है। और वहीं पे जो ह्यूगो होता है वो पूछता है कि तुम्हारा मूड खराब होगा क्योंकि जो अपोनेंट टीम है उसकी वजह से, क्यों है ना। और वहीं पे वो बोलता है हाँ सही कहा, मुझे नहीं लगता हम लोग शुकोता हाई के साथ मैच कर पाएंगे क्योंकि हम लोग उससे पहले ही बाहर हो जाएंगे। और तभी वो बताती है ये देखो ये फ़ोन चेक करो, और वो लोग जैसे ही फ़ोन चेक करते हैं उसमें बहुत ही प्यारी कैट होती है और वो बोलती है कितना ज़्यादा क्यूट है। और वो बोलती है अरे नेक्स्ट पेज नेक्स्ट इमेज देखो। और वहीं पे हमें दिखाया था एक प्लेयर होता है जो कि 2 मीटर टॉल है और इसका नाम है पापा माइसेकी और ये एक फॉरेन स्टूडेंट है सेनेगल से। और तभी वहाँ पे सब लोग डिस्कस करने लगते हैं कि इसका नाम काफ़ी ज़्यादा अजीब है तो हम लोग इसको एक निकनेम दे देते हैं और सब लोग अजीब अजीब नाम दे रहे थे। और वहीं पे जो रिको थी वो बोलती है कुरुको कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करो। और वहीं पे जो कुरुको होता है वो बोलता है इसको हम लोग डैड बुला सकते हैं और वहीं पे सब लोग हंसने लगते हैं। और तभी जो रिको होती है वो बताती है कि ये लंबा है और उसके साथ साथ इसका जो हाथ पैर है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं और उसी की वजह से कोई भी बंदा इसके सामने टिक नहीं पाता। जितने भी जापानीज स्कूल है सब लोग फॉरेन स्टूडेंट को अंदर बुला रहे हैं ताकि वो लोग का जो पावर है वो एकदम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। और ये बंदा शिनको एकेडमी से है, वो जो लास्ट ईयर है शिनको एकेडमी हमारे सामने टिक भी नहीं पाई, मगर सिर्फ एक जो एक्स्ट्रा प्लेयर है उसकी वजह से ये टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। और तभी रिको बोलती है कुरुको और कागेमी तुम दोनों का कल से एक नया ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है और जो प्रिलिमिनरी हाई है वो 60 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है अपना प्रैक्टिस करने का। और फिर हमें उनका ट्रेनिंग दिखाया था जहाँ पे कि वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ताकि उनका स्ट्रेंथ और ज़्यादा बूस्ट हो। वो लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा मैच लगाते हैं ताकि उनका ट्रेनिंग में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए। और वो लोग स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं कि कौन कैसे करके कहाँ पे पोजीशन होगा उनका और कैसे करके किसको हराना है, ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। और फिर हमें एक दिन दिखाया था जहाँ पे कि सब लोग खड़े हुए रहते हैं और अपनी रिको बोल रही होती है कि क्या सब लोग रेडी हो। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो कागेमी होता है उसकी आंखें लाल होती है, मे बी वो फिर से पूरा एक्साइटेड हो गया होगा और रात को सोया नहीं होगा। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है वो लोग अंदर जाके बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अपना जो ह्यूगो होता है वो पापा को ढूंढ रहा होता है कि वो किधर गया है, वो शायद आया नहीं ऐसे करके वो बोल रहा होता है। और फिर तभी अचानक से पापा वहाँ आ जाता है और उसकी हाइट लंबी होने के कारण वो दीवार से टकरा जाता है और बोलता है शिट। और फिर तभी वहाँ पे सब लोग उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा लंबा और बड़ा है। और फिर तभी जो अपना ह्यूगो होता है उसके हाथ से बॉल छूट जाता है और वो बॉल जाके तानेमारू के पैर में लगता है और वो जो अपना ह्यूगो होता है वो बॉल उठाता है और बोलता है कि सॉरी मेरी गलती थी। और वहीं पे जो तानेमारू होता है वो उससे पूछता है क्या तुमने सच में काइजो हाई को हराया था। और वहीं पे जो ह्यूगो होता है वो बोलता है हाँ वो बस एक प्रैक्टिस मैच था। और वहीं पे जो तानेमारू होता है वो बोलता है कि अच्छा तो इसका मतलब जनरेशंस ऑफ मिरेकल इतने भी ज़्यादा टफ नहीं है, अगर तुम लोग हरा सकते हो तो हम तो उनको हरा ही देंगे। और वहीं पे जो पापा होता है वो बोलता है कि ये लोग भी अब मेरे को डिसअपॉइंट कर देंगे लगता है, क्योंकि इन्होंने जनरेशंस ऑफ मिरेकल को हरा दिया तब तो हो गया। और फिर वहीं पे वो वहाँ से जाने लगता है और फिर अचानक वो टकराता है किसी चीज़ से और वो देखते क्या चीज़ है और फिर वो नीचे देखता है और वो देखता है कि वहाँ नीचे में कुरुको होता है
और वो उसको अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है क्या तुम प्लेयर हो, तुम्हारे में तुमने यूनिफॉर्म पहन रखा है। और फिर तभी वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बोल रहा होता है कि जनरेशंस ऑफ मिरेकल तो एक बच्चे से हार गए और वो लोग इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है। और तभी वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। और फिर वहीं पे जो अपना कागमी होता है वो बोलता है कि चलो हम अपने डैड को बता देते हैं कि अगर उनके बच्चे को परेशान किया तो वो लोग क्या कर सकते हैं। और फिर तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि शेरिन हाई और शिंक्यो एकेडमी के बीच में अभी मैच स्टार्ट होने वाला है और वहाँ पे सभी लोग लाइन लगा लेते हैं। और फिर तभी गेम स्टार्ट हो जाता है और बॉल हवा में फेंका जाता है और वहीं पे जो बॉल होता है वो अपना पापा ले लेता है और वो लोग बोल रहे थे ये कितना ज़्यादा लंबा है और कितने ऊपर तक उछल सकता है ये, और अपना जो कागमी है वो भी इसको कैच नहीं कर पाया। और वहीं पे जो तानेमारू होता है वो बॉल ग्रैब कर लेता है और अपने पापा को देता है और जो पापा है वो बास्केट करने जा रहा होता है तभी उसके सामने अपना कागमी आ जाता है और उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर अपना जो पापा होता है वो बास्केट कर देता है और अपना कागमी सोच रहा होता है ये कितना ज़्यादा ऊंचा उछल सकता है। और फिर तभी वहाँ पे जो शेरिन हाई होती है वो बोलती है कि चलो हम अपना ये पॉइंट वापस लेते हैं और वो लोग ड्रिबल करते हुए जाते हैं और अपना जो हीगा होता है जैसे ही बास्केट के लिए अपना बॉल फेंकता है और वहीं पे जो अपना पापा होता है वो आ जाता है और उसको वो जो बॉल होता है हवा में उसको पकड़ लेता है और अपना हीगा बोलता है कि आर यू सीरियस। और फिर तभी वहाँ पे जो शेरिन हाई के कुछ बंदे बैठे हुए रहते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि ऐसे तो हम लोग कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और वहीं पे जो तानेमारू होता है वो हीगा को बोलता है कि तुम्हारे कुछ बंदे हमारे टीम के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, अगर हम लोग ने एक फॉरेन प्लेयर बाहर से मंगा लिया और हमारी टीम अच्छी हो गई तो ये क्या गलत है, हमने तो कोई रूल नहीं तोड़ा, हमको तो बस उसको पास करना है और वो जाके बास्केट कर देता है, बस इतना ही करना होता है। और वहीं पे जो हीगा होता है वो बोलता है कि यही तुम्हारा स्ट्रेटेजी है, बट हमारे केस में ऐसा नहीं, हमें कोई भी फॉरेन प्लेयर को बाहर से इन्वाइट नहीं करना पड़ा। और फिर तभी हमें अपना कुरुको और कागमी दिखाए जाते हैं और फिर हमें गेम दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपना जो पापा होता है वो बास्केट करने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो बास्केट नहीं कर पाता और बार बार रिबाउंड अपने शेरिन हाई के पास चला जाता है और वहीं पे वो बहुत ट्राई करता है कि बास्केट हो जाए। और जो तानेमारू होता है वो बोलता है कि इसका जो मतलब शूट करने का तरीका है ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट हो गया, ये शूट क्यों नहीं कर पा रहा। और वहीं पे जो अपनी रिको होती है वो बताती है कि ये तब तक शूट नहीं कर पाएगा जब तक कागिमी उसके पीछे है। और फिर वहीं पे हमें रिको दिखाया जाता है जहाँ पे कि रिको बोल रही होती है कि अगर कागिमी के सामने कोई भी बड़ा बंदा होगा तभी वो अच्छे से खेल सकता है क्योंकि हम लोग ने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया है। और वहीं पे हमें पास का सीन दिखाया था जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहीं पे रिको बोल रही होती है आज से तुम मीटोबे के साथ प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये तुमसे लंबा है तो तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। मीटोबे तुम्हें सिखा देगा कि कैसे करके कोई भी बड़ा ओपोनेंट तुम्हारे सामने आए तो उसको कैसे रोकना है। देखो अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा ओपोनेंट आ जाए तो सिर्फ उसको ब्लॉक कर रखे ही रोकने का तरीका नहीं है, तुम उसको मिस भी करवा सकते हो। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो मीटोबे और अपना जो कागिमी होता है दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहीं पे जो कागिमी होता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा होता है बास्केट करने में क्योंकि उसके पीछे एक प्रेशर पड़ा हुआ रहता है कि हाँ कोई तो मुझे रोक रहा है। और वही सेम ट्रिक अपना कागिमी उस पापा के ऊपर आजमाता है और बोलते हैं कि जो भी वो करना चाहता है उसको करने मत दो, उसके ऊपर प्रेशर बना के रखो ताकि जब भी वो शूट करे तो उसका जो मतलब बास्केट है वो हर बार मिस हो जाए। और वहीं पे जो पापा का शॉट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिस हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये मैं मिस क्यों कर रहा हूँ। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो पापा और कागिमी होते हैं दोनों पोजीशन ले लेते हैं, बॉल का इंतजार कर रहे होते हैं और वहीं पे जो कागिमी होता है वो उसके पास जाता है और बोलता है हे सुनो मैं तुम्हें दो चीज़ कहना चाहता हूँ, पहला तो ये कि इस गेम के बीच में मैं तुम्हारा एक शॉट तो पक्का ब्लॉक करके रखूंगा। और फिर तभी जो कागिमी होता है वहाँ से हट जाता है, पापा से दूर चला जाता है और जो बॉल होता है उस पापा की तरफ आ रहा होता है और जो पापा होता है वो मन में सोच रहा होता है लकी गेम। और वहीं पे अचानक से अपना जो कुरुको होता है वो आ जाता है और वो सीधा अपना मिस डायरेक्शन यूज़ करके कागिमी को पास कर देता है और वहीं पे जो अपना कागिमी होता है वो बास्केट कर देता है। और दोस्तों ये आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।